हेलो। हेलो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उपस्थित हो चुके हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए। और आपका मॉक टेस्ट ये 21 है। हिंदी में द स्पीड कोचिंग के द्वारा जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी लोग यहाँ लगे हुए। वसीम सर चाहते हैं कि हर टेस्ट का मॉक एनालिसिस हम लोग जरूर करवाएं, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 21 का एनालिसिस। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे वक्त शब्द था, वक्त के आगे हमने क्या जोड़ दिया? एन। एन। हमेशा उपसर्ग को निकालते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि पीछे वाले शब्द का अर्थ होना बहुत जरूरी है। यहां वक्त का अर्थ है बचा क्या? एन। तो एन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? क्या पूछा भैया? पानी शब्द का अर्थ इसमें से कौन नहीं है? पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, कांति भी होती है, जल भी होता है। हाथ का कोई संबंध पानी से नहीं है। तो ये आपके अनेकार्थी शब्दों में आता है, लेकिन पानी का अर्थ हाथ नहीं होता। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या उत्तर है आपका? देखें, खत्री शब्द का तत्सम रूप। भैया देखो, खत्रिय, खत्री होता है छत्री को कहते हैं, छत्री को। ऐसे ही एक खेत होता है, खेत, खेत का होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्षत्रिय। तीसरे का आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? विशेष किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष है। तो किसकी विशेषता बता रहे हो भैया? उपासक की। उपासक क्या हुआ आपका? विशेष। श्रेष्ठ क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार। देखिए, जयद्रथ पूछा जाए या आपसे साकेत पूछा जाए, साकेत, भारत भारती पूछा जाए, ये सब लिखने वाले लेखक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है चिदंबरा। निराला जी ने लिखा है, निराला जी ने लिखा है परिमल, ठीक है। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? सागरों के नहीं, ऐसा नहीं है। वृक्षों के नहीं, आम, केला, ये सब पुल्लिंग में आता है। बोलियों के नाम ज्यादातर क्या होते हैं? जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, बोली क्या होती? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिजु शब्द का विलोम। रिजु माने टेढ़ा, रिजु माने सीधा होता है, और रिजु माने क्या होता है? सीधा होता है। और इसका विलोम होता है वक्र। क्या होता है भैया? वक्र। वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा होता है। सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कहां नहीं है? यहां पर है, यहां अप है, यहां प्रा है, यहां परा है। ओढ़ना में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमने नीति में क्या जोड़ दिया? इक जोड़ दिया। क्या बन गया? नैतिक बन गया। तो यहां कौन सा प्रत्यय निकालेंगे? इक प्रत्यय, डी, डी इज द राइट आंसर। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा? ओष्ठ से कौन बोला जाता है भैया? ओष्ठ से बड़ा ऊ बोला जाता है, बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर में आपका ओष्ठ आ गया, ठीक है। आगे देखें, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान क्यों दिया जाता है? किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। यहाँ हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया है। ये उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। सलाहकार सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। 5 लाख रुपया मिलता है। इसमें कितना मिलता है? 5 लाख रुपया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद को उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रावण की आवृत्ति कई बार हुई, इसलिए अनुप्रास से कॉपी में लिखवाया भी हूं मैं इसको कि उठाऊ राम मंजन बहु चापा, राम रमापति करधन लेहू खींचऊ चाप मिटे संदेहू। वो भी इसी अलंकार का है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प। सीता के आगे
रमा खड़ी है। भैया जब कोई शब्द संज्ञा और किसी अन्य शब्द के बीच संबंध बताने लगे तो उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहां ये संबंध बोधक अव्यय होगा। अगर ऐसा होता कि सीता आगे खड़ी है तो क्रिया विशेषण होता। घूमना सुबह अच्छा है, पदक्रम दोष है। कैसा दोष है बाबू? पदक्रम दोष है। पदक्रम दोष क्यों है? हिंदी के वाक्य कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के आधार पर आते हैं। उस आधार पर सेट करोगे तो क्या आएगा? सुबह घूमना अच्छा है, सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी शिवेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आइए मात्रा लगा लें। ये क्या है? उल्लाला है। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2, फिर 1 1 2 2 1 1 2 1 2। गिनिए मात्रा। पहले चरण में 4 4 8 1 9 1 10 3 10 5 15 15 है। दूसरे में 4 2 6 2 8 2 10 3 13 15 13 लेके 28 हुए। उत्तर क्या हो जाएगा बाबू आपका? ए। उल्लाला चुन जाइए। नेक्स्ट, अंक भरना। अंक भरना का मतलब होता है गले लगाना। मैं तुम्हें अंक भर रहा हूं, गले लगाना मुहावरा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तेहि समरथ समान नहीं दूजा। अभेद मान दुर्भेद मतलब जिसको भेजना दुर्लभ हो। ठीक है। व्याल उरक पन्नक किसकी पर्यायवाची बाबू? सांप की है। इसकी एक पर्यायवाची अहि भी होती है। क्या होती है? अहि भी होती है। ठीक है। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? क्वेश्चन नंबर 19 है। पढ़ा नहीं जाता भैया जब क्रिया की असमर्थता को बता रहा है तो भाववाच्य है। ठीक है। जहां क्रिया की असमर्थता को बताया जाए या किसी क्रिया को करने के लिए कहा जाए उसको हम लोग भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। हिंदी में 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन नहीं सम्मानित भैया? इसमें देखें तो मन्नू भंडारी ये सम्मानित हो चुके हैं, ये भी सम्मानित हो, ये सम्मानित हो चुके हैं। ये साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 में हुई, लेकिन दिया कब गया? 1955 में। पहला साहित्य अकादमी कौन प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी किससे मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को। माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था भैया? किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी के लिए। ये बातें जरूर याद रखिए, यूपी कांस्टेबल में आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके निकालतक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? भैया यहाँ पर जो उत्तर होगा वो डी होगा, सर। अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है। कोट का अर्थ किला भी होता है, एक प्रकार का वस्त्र भी होता है। बलि का अर्थ उपहार भी होता है, कर भी होता है। सर का मतलब श्रद्धेय नहीं होगा, तालाब होगा। ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है। ये इंग्लिश का शब्द सर है। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? 22। मलबे का मालिक कौन लिखा भैया? ये मोहन राकेश की कहानी है। ये मोहन राकेश की। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पहुंच गया। ये देखिए, पहुंच गया, बाजार पहुंच गया। पहुंचना एक सकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। पहुंचना और जाना एक सकर्मक क्रिया होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह का अवरोह होता है। आरोह माने होता है आगे की ओर आग बढ़ना, अवरोह माने नीचे आना, घटनाक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, मेरी सभा, यही तो होगा स्त्रीलिंग। मेरा गृह, मेरा चंदन, मेरा पता। उत्तर क्या हो जाएगा? सभा। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रेमचंद, रामदास सिंह दिनकर को, नरेश मेहता को, सुमित्रा नंदन पंत को। देखिए, दिनकर जी को और प्रेमचंद को नहीं मिला है, बाकी रामदास सिंह दिनकर को मिला है, नरेश मेहता को मिला है। इनको तो पहला मिला है, फर्स्ट हिंदी का ज्ञानपीठ इन्हीं को मिला है। ठीक है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख दो, कहानी खत्म हो जाए, ना तो वो बात होगी और ना ही क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि यदि तुम
24 घंटा पढ़ लोगे तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तो ना तुम 24 घंटा पढ़ पाओगे ना ही तुम्हारा सिलेक्शन होना है, ठीक है। कुम्हार का स्त्रीलिंग, भैया ऐसे शब्दों का लिंग बनाने के लिए इन जोड़ा जाता है, कुम्हारिन, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, ठीक है, कुम्हारिन, बी द राइट आंसर। चुटिया बहुवचन बनाना हो तो क्या, यदि ऐसे शब्द जिसके अंत में या आ रहा उनका बहुवचन बनाना हो तो या कर देते हैं, छुट्टियां हो जाएगा, ए द राइट आंसर। प्रमुख, प्रमुख का वर्ड विच्छेद करते हैं हम लोग, आधा पा, आधा रा, आधा फिर आ, फिर आधा मा, फिर उ, फिर खा, फिर आ। कोई विकल्प दिख रहा है? दूसरा वाला देखिए, यही मुझे दिखाई दे रहा है, प्रमुख, दैट इज द राइट आंसर। 4 विकल्प में शुद्ध वर्तनी सब बचा। कृष्ण, कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, हैं? पहला और सी वाला सही है क्या भाई? दोनों सेम हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या पूछा है? जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट का, प्राविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता हो, ये विशेष है भैया, क्या है? विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये क्या है? आपका विशेषण है, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है भैया? बहुत बता रहा है, यही प्राविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? प्राविशेषण कहलाएगा, ठीक है। बी द राइट आंसर होगा, 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, गजानन माधव मुक्ति बोध की। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय तो आपने पढ़ा होगा, वैदेही वनवास, क्या पढ़े हैं? वैदेही वनवास, उनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, वैदेही वनवास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक गद्यांश हमारे बीच में आया है, हम पहले इसका अर्थ प्रश्न को पढ़ें। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? दूसरा। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तीसरा। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? चौथा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? आइए अब गद्यांश पढ़ते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में, ये देखिए यहाँ आ गया ना, एक लाइन आया, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा को संजो के प्रवाहित कर हो रही हैं। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। 34 का उत्तर क्या है, देखिएगा। वनों का मूल्य आंकने का मतलब वनों के महत्व को समझना। क्या? वनों के महत्व को समझना। मूल्य आंकना का मतलब इसके क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानने को हम लोग मूल्य आंकना कहते हैं। फिर आश्रय स्थल मतलब जहां रहने का ठिकाना हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आश्रय स्थल कहते हैं। रहने का ठिकाना कहां दिया हुआ है? ये देखिए सी, ये आश्रय स्थल है। फिर नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? अभी आपने देखा होगा नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित हो रही है। इधर लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है नदियों में जलधारा के रूप में जब हम बात करते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है, ये वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। दिया है ना उत्तर। अगले पे देखें, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? भैया ये देखो, वर्षा में सहायक होकर, किसमें? वर्षा में सहायक होकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ये यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में, ये कोई उत्तर मैं फर्जी नहीं बता रहा हूं, आपको दिखा के बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके 37 प्रश्न हैं जिनको आपको 15 मिनट के अंदर पेपर में लगा लेना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा समय यदि आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अभी कमजोर है, ठीक है। तो आज हमने आपको मॉक टेस्ट 21 एनालिसिस करा दिया है। अब हम आगे की और भी एनालिसिस आपको इसी प्रकार से दिखाएंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।